बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं रीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देते चलें कोहाट से, जहां पर एसपी इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान ने पुलिस हड़ताल को हल करने के हवाले से अर्दली रूम का इनेकाद किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमील के दफ्तर में हफ्तावार अर्दली रूम का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें मुतअद्दिद अफसरान और जवानों को यकदीगर बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश हुए। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान ने इनके जायज अर्जो मारूजात सुनने मौका पर ही हल करने के अहकाम साजिश के अलावा जिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाने इंक्वायरी और आवाम की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद सजा और जजा का फैसला भी अर्दली रूम में किया गया। नीज़ तफ्तीशी रूम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तफ्तीशी अफसरान को सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात से नवाजा गया। आम खबर देते चलें जी, जिला गुजरांवाला के नवाही गाँव वडाला सुंदवा से, जहाँ पर शादी वाला घर मातम में बदल गया। तफसीलात से आगाह करेंगे अमजद शफी गुजर। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला के नवाही गांव वडाला संधुआ में कितनी खुशियों से गया हुआ दुल्हा और उसके बहन भाई लेने की बजाय अपने ही भाई की मैयत लेकर घर आ गए। तफसीलात के मुताबिक दुल्हे को निकाह के बाद दूध पिलाई रस्म शुरू होने वाली थी कि अचानक दुल्हा को हार्ट अटैक हो गया, जिससे उसे अस्पताल ले जाया गया। बदकिस्मती से वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। कि कभी खुशियां तो कभी मातम, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र की तौफीक दे और दुल्हा भाई के दर्जात बुलंद करे, आमीन। जी ननकाना साहब का रुख करते चले, जहाँ पर सैयद वाला पुराना रावी पुल के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला एमरजेंसी व्हीकल्स के साथ पहुंचा। हादसा के नतीजे में 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। रेस्क्यू अमला ने जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया। बस हादसा में 30 साला बुशरा, 8 साला किंजा, 45 साला गुलशन, 34 साला नजमा, 27 साला सना, 25 साला इकरा, 22 साला सफिया, 63 साला नालैन अब्बास और 22 साला रजब, जबकि 35 साला तनवीर शामिल। मेरठ थाना सेक्शन की हदूद में मेहसर ब्रासरी के मबैन फायरिंग का तबादला। तफसीलात बताएंगे इब्राहिम चांडियो। जी, मेयाड़ हाईवे रोड पर मौजूद दुबई शादी हाल, दुकानों और ज़रई ज़मीन की मिल्कियत की मालकी पर दाऊद मैसर प्राइमरी स्कूल के करीब मैसर बिरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। दोनों ग्रुपों की तरफ से की गई आधा घंटा शदीद फायरिंग के नतीजे में इलाके वासियों में शदीद खौफराज छा गया। दुकान बंद हो गई, रोड और गलियां खाली हो गई। फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर नौजवान जामिन अली डे पर गोली लगने से सख्त जख्मी हो गए, जिसको तालका अस्पताल मेरठ के बाद लाड़काना भेजा गया, जबकि प्राइमरी स्कूल दाऊद मैसर का तदरीसी अमल सख्त मुतासर हुआ। स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल समद बुगियो ने ऐसे खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पर स्कूल के मेन गेट बंद करवाकर स्कूल के बच्चों को क्लासेस तक महदूद कर दिया। फायरिंग की इतला मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने 2 जवाबदारों दीदार खोसो और महबूब मैसर को गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद मैसर स्कूल के हेडमास्टर और मोहल्ले वासियों ने एसएसपी दादू शबीर अहमद सेठार से नोटिस लेने की अपील करते हुए वाक़े वाली जगह पुलिस पिकट कायम करने का मुतालबा किया है, जबकि दोनों ग्रुपों में तसादम के नतीजे में पहले भी फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं और दोनों ग्रुपों के एक दूसरे पर केसेस भी दर्ज हैं। जी मेयर के इंडस हाईवे रोड का रुख करते चलें, जहां पर वर्षा की जानिब से कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इंडस हाईवे रोड पर 23 रोज कबल लाड़काना शादी प्रोग्राम से वापसी में आते हुए लाड़काना रोड पर गांव शेरोडीपर के रहायशी मोटरसाइकिल सवार अलाडिनो सोडर वल्द अब्दुल लतीफ सोडर को हथियारबंदों ने डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर फायरिंग करके कत्ल किया था। कातलों की गिरफ्तारी के लिए मेरठ में वर्षा अब्दुल लतीफ सोडर, मसमात अमीरा, शाइस्ता एहसान सोडर ने कुरान पाक हाथ में उठाकर दूसरे रोज भी एहतजाज किया और एसएसपी दादू DIG हैदराबाद और IG सिंध से अपील की कि कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। कोहाट के साबिक MP ज़ाला खान बंगिश ने निजी फार्मेसी का इफ्तिताह किया। साबिक MP ज़ाला खान बंगिश ने कोहाट में हमदान प्लाजा में डॉक्टर बिलाल कुरैशी की दावत पर फार्मेसी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदस्य और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीनियर नायब सदर पीर कामरान शाह, मेडिकल और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिलाल कुरैशी और फार्मेसी के ऑनर जुहेब कुरैशी और स्टार अकेडमी के ऑनर सुहेल खान समेत मौजूद शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर ज़ाला खान बंगिश ने डॉक्टर बिलाल कुरैशी और हमदान प्लाजा के ऑनर पीर कामरान शाह के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि कोहाट के मिडिल क्लास तबके को ऐसे प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के इक़दाम से काफी रिलीफ मिलता है। कबा टैक्सिंग में इलेक्शन 2024 के सिलसिला में अहदेदारों ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद सजाद हुसैन शाह। जी, आम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो टोबा टैक्सिंग पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 के सिलसिला में टोबा टैक्सिंग में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तकरीब हलफ बर्दारी। जिला रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु ने हलफ लिया। जिला रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद नईम सिंधु ने 9 रिटर्निंग अफसरान और 18 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जारी करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर है।
उम्मीदवार कागजात नामजदगी दफ्तरी अवकात सुबह 8:30 से लेकर 4:30 तक जमा करवा सकते हैं, जबकि मजीद जिले रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि इंतखाबात को शफाफ बनाना हमारी अवलीन तरजीह है और ज़ाब्ता अखलाक को मलहूज़ खातर रखा जाएगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख करते चलें, जहां पर निजी जिम के नौजवानों ने इस्लामाबाद में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया और पोजीशन अपने नाम की। पहलवान एहसन जट के 2 शागिर्दों ने नुमाया कारकर्दगी हासिल की। पहलवान फाइक भट्ट ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि साद जफर चौथी पोजीशन हासिल करके कामयाब रहे। इस्लामाबाद के मुकाबले में पाकिस्तान भर और आज़ाद कश्मीर की टीम ने हिस्सा लिया। सलार जिम के पहलवानों का अपने आबाई गाँव में शानदार इस्तकबाल। पहलवान फाइक भट्ट ने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके अपने इलाके का नाम रोशन किया, जबकि सलार जिम के ऑनर राजा नईम अकबर ने भी पहलवानों को मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते चलें जब बुलेटिन में समुद्री के गांव 198 गाफे से, जहां पर डायरेक्टर मसूद टेक्सटाइल मिल्स के चौधरी नासिर ने अपनी वालदा के साले सवाब के लिए अपनी रहायशगाह पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। डायरेक्टर मसूद टेक्सटाइल मिल्स और नंबरदार चेक नंबर 198 गाफे चौधरी नासिर अली ज़िया ने अपनी वालदा खुर्शीदा बेगम के साले सवाब के लिए चेक नंबर 198 गाफे में चौधरी नासिर अली ज़िया की रहायशगाह पर मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें 3500 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया, लेबॉर्ट्री के टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौका पर माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया और मीडिया से गुफ्तगू की। चौधरी नासिर अली ज़िया और नेहा नज़ीर ने कहा, इंसानियत की खिदमत ही इंसान की असल पहचान है। गाँव के लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी एक ख्वाब है। इलाका की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मज़ीद कहा, साल में 2 मरतबा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, कश्मीर के करीब डुडू थाना की हदूद में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। मेन बाजार में मुर्गी की शॉप में गैस सिलेंडर का धमाका हो गया। सिलेंडर फटने की वजह से एक शख्स जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक जान बहक शख्स की शनाख्त 25 साल अब्दुल्ला खान के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में फलक शेर और अब्दुल मजीद शामिल। जख्मियों को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाकया गैस सिलेंडर फटने की वजह से पेश आया है। रुक करते चलें बुलेटिन में बेगूसराय नौरंग का, जहाँ पर किसानों में खाद की बोरियां सरकारी रेट्स पर तकसीम की गई हैं। ज़राई फार्म सर्विस सेंटर सराय नौरंग में असगर खान एग्रीकल्चर ऑफिसर और इंचार्ज ज़राई फार्म सर्विस सेंटर सराय नौरंग और मोहम्मद हनीफ सदर की सरबराही में किसानों में खाद की बोरियां सरकारी निरख 3700 रुपए में तकसीम की गई। इस मौका पर कुदरतुल्लाह एग्रीकल्चर ऑफिसर ICT इंचार्ज गफूर रहमान, फील्ड असिस्टेंट और इकराम उल्लाह फील्ड असिस्टेंट भी मौजूद। इंचार्ज ज़राई फार्म सर्विस सेंटर सराय नौरंग असगर खान और सदर मोहम्मद हनीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। ज़राई फार्म सर्विस सेंटर सराय नौरंग में किसानों के लिए मौजूद सहूलियात के बारे में बताया। एग्रीकल्चर ऑफिसर असगर खान का कहना था कि हमें जो कुछ भी मिलता है पूरी जिम्मेदारी से किसानों तक पहुँचाते हैं। ज़राई फार्म सर्विस सेंटर सराय नौरंग में मौजूद किसानों ने ज़राई फार्म सर्विस सेंटर सराय नौरंग में खाद की सहूलियत से मुस्तफीद होने वाले असगर खान और मैनेजमेंट कमेटी सराय नौरंग के सदर मोहम्मद हनीफ का शुक्रिया अदा किया। गिले जोड़ी शी आगा जोड़ी शी उदा तरतीब निजो ता जुड़ कड़ाई दाई चे आर सड़ाई पखपल नंबर बुंदे गकावई वो बेनाबरी मा पशे कई चे बदमजगी नशी जोड़ा नो दगा दे परामीश दाई ने स्टाफ पका कड़ाई दाई वो चुलाई तरतीब बुसरा बर कड़ाई दाई चे चुका खपा नशी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट कमेटी सदर सर्कल सराय नौरंग मोहम्मद हनीफ खबर कहूँ मूर दलता हमेशा इंशाल्लाह दे ज़मींदार दे पारा कोशिशों करी दी बार बार दलता प्रोग्रामों कहूँ ता और दे सरो दे गनमो दे दवायानो दिल मरगुलानो चे मुश्तमर वस कीजिए आओ तक कहूँ पास अफसरान सरा दलता अफसरान सरा मुरा प्लान बंदी यू नुदाता सु कतला सु इंशाल्लाह दा लैन उलार दा तरतीब बंदे अखपल यो नंबर पर नंबर बंदे अखपल शाया वर कहूँ बिना ब्रीन सरा बचे आदान सरा बचे दा शपारस्ता दा इंशाल्लाह सोक पदा सिनु वही दा ज़मींदारान उलार दी सोक पदा सिनु वही चे दा बिना ब्री दा वो सरा का दा मस्जिद से दा शात से हम दो तवीरी ता अखपल तरतीब अखपल चला वो बिना ब्री ता से मर का वो नोर बशा इंशिता से मिलावी दा तर सेक्रेटरी से मुरा जा मैं से चला वाला उधर का चे मुख्तसरा लगा वो मख्याम तकसीम कर बेया मुश्किलात बैक अपने वाले पैसे न जमा कवले अपने वाले बने मैं सेक्रेटरी से अब तो जावेद से अब तो मुझे शुक्रिया अदा कहूँ से एक तरतीब जोड़ को मुश्ताक से अब पेशावर वालता नो दा मुश्तागर आला अल तक निखिल से हम वाचिदला यल तवाचिदला नो इंशाल्लाह मुझ ब्या कोशिश को इंशाल्लाह बले हफ्ते ची इंशाल्लाह ब्या मुझे रहूँ तो ये वक्त से मुझ कोशिश कहूँ से सो पर ज़मींदारान हुआ से बस मुश्ता शाहीपुरा से। अब बात करते चले सरगोधा की, जहाँ पर तलबा को तफरीह के मौक़े फराहम करने के हवाले से निजी स्कूलों कॉलेज में फन फेयर का इनेकाद किया गया। फन फेयर के इनेकाद के जरिए बच्चों को तालीम के साथ तफरीही सरगर्मियाँ भी मुहैया की गई, ताकि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा को भी बेहतर बनाया जा सके। फन फेयर में बच्चों के लिए मिनी जू, झूलों, निशानाबाजी समेत मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया, जबकि बच्चों के लिए लजीज और रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। तलबा खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मौका पर स्कूल के बच्चों ने कहा कि हमारे लिए तफरीह का एहतमाम करने पर स्कूल इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर अजमल भट्टी के तहसील
से शुक्रगुजार हैं, जिनकी बदौलत बच्चों को मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिला। फन फेयर में बच्चों के वालिदैन, उस्ताद, तलबा तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे डिविजनल पब्लिक स्कूल ने इस फन फेयर का इनेकाद किया है और ऐसे और भी होने चाहिए फन फेयर ताकि बच्चे खुश हों और झूले वगैरह लें। तालीम के साथ साथ इस तरह के भी इवेंट होने चाहिए ताकि बच्चे तफरीह कर सकें। कोट गुलाम मोहम्मद शहर में टाउन कमेटी कोट गुलाम मोहम्मद की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात से आगाह करेंगी तारीख निसार अहमद। जी, कोट गुलाम मोहम्मद टाउन कमेटी कोट गुलाम मोहम्मद की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर सिंध नवाबजादा मीर अनवर अली खान टालपुर ने अपने बदस्ते मुबारक से किया। इस मौका पर तालका सदर हाजी मोहम्मद रफीक भुरगड़ी, चेयरमैन अली हसन कायम खानी, वाइस चेयरमैन मियाँ अमजद सईदारई, हाजी अल्लाह रखा दल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर रईस एहसन रफीक मौजूद थे। जिला चेयरमैन नवाबजादा मीर अनवर अली खान तालपुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ के मस्कीन लोगों की खुशहाली की जद्दोजहद की है। आज भी पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों पर राज कर रही है। टाउन कमेटी की खूबसूरत बिल्डिंग और रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन का मसला हल करना लायक तहसीन है। जी, सियालकोट में रोड सेफ्टी और स्मोक की आगाही के हवाले से लारिया पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट की खुसूसी हिदायत पर एजुकेशन विंग टीम ने रोड सेफ्टी और स्मोक आगाही के बाबत लारिया सियालकोट पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट बाबर शोएब और आरटीए सेक्रेटरी सियालकोट मजहर हयात ने शिरकत की। इस मौका पर डीएसपी ट्रैफिक बाबर शोएब ने कहा कि ड्राइवर्स को धुंध में अपनी ड्राइव एहतियात से करनी चाहिए और अपनी गाड़ी को बर वक्त दुरुस्त करवानी चाहिए और मुकर्ररा मिकदार में ज्यादा से ज्यादा जो कि गाड़ी धुआं छोड़ती है उसकी ट्यूनिंग करवाएं, क्योंकि इस मौका का बायस बनती है। इस सेमिनार से आरटीए सेक्रेटरी ने गाड़ियों के बर वक्त पासिंग पर जोर दिया। बाद शुरा में स्मोक आगाही के पंपलेट्स भी तकसीम किए गए और वाह कैंट के इलाका उसने अब्दाल में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना सिटी उसने अब्दाल की पुलिस ने मनशियात फरोशों को पकड़ने का काम शुरू किया। इस्माइल खान वल बहादुर खान नामी शख्स से 1100 ग्राम चर्स बरामद की, एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना था कि हम मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ रिव्यू से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।